हैं? मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ, किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। सगा भाई? सगा भाई है, दिल्ली में सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। कितने लोग बोला कि तुम मार दो, मार के जेल चले जाओ। आज के मंगलमय प्रश्नोत्तरी में आया हुआ यह व्यक्ति ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ भाग गई है। वो महीने का 2 लाख कमाता है, इसके लिए उसके साथ चली गई है। मैं एकदम अकेला रह गया हूँ महाराज जी, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं? देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है भक्तों। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हमारा छोटा भाई है जो हमारे साथ बहुत ही गलत है। हैं? मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ, किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। सगा भाई? सगा भाई है, दिल्ली में काम करता है। तो आपने बोला नहीं उसको? बोला सब कुछ किया, हमको जेल तक डलवा दिया। 2 दिन कल जेल भी चले गए थे। मारपीट बहुत करता है और बहुत सताता है हमको, और तलाक भी करवा दिया है। उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के हाँ, खुद शादी कर लिया? दूसरा शादी भी किया, अपने बीवी को छोड़ दिया है। और हमारे बीवी के साथ मेरे गलत संबंध है। तो आपसे पत्नी ने तलाक दे दिया है और अपने देवर के साथ रहती है? हाँ, चुपके रहती है। अच्छा। और हमारे साथ कोई मतलब, एक ही घर में रह रही है, 4 मंजिल मकान है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। दोनों उसी के बात मानता है, मैंने रहता है उसी के पास। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। बहुत घमंड है, 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। आधा पैसा कमाता है। तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, मैनेजर के तौर पे। 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो, इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। 11 साल में मेरे पास तो लंका, मैं चलूं लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। बहुत डिप्रेशन में है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। कितने लोग बोला कि तुम मार दो, मार के जेल चले जाओ। अरे किसको मार दो? ये लोग मर चुके हैं। हम डेली आपका भागवत गीता सुनाते हैं। आपका भाई उसी दिन मर गया था जिस दिन आपकी पत्नी, मतलब जो देवर अपनी भाभी को गलत दृष्टि से देखे, उसी दिन मर जाती है जब अपने पति को धोखा देकर परपुरुष के साथ। फिर वो जिंदा है, अलग विषय है, लेकिन अभी ये दोनों ऑलरेडी मर चुके हैं। इन्हें अब क्या मारना है? तो ईश्वर मारेगा। मेरे मोबाइल में सिर्फ आप ही का भजन चलता है। मैंने आपका जो बोल रहे हैं आप, इसी चलाते हैं और सुनाते हैं। लेकिन अपने पति को देखो, धोखा नहीं देना चाहिए। और तलाक लेके ऊपर चली गई। हाँ, ऊपर आती है, आगे देके और ऊपर चढ़ गई। वो 2 लाख रुपए महीना कमाता है ना, तो इसीलिए पिताजी जो है उसी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, पिताजी भी गलत है थोड़ा, तुम तो देखे हैं मैंने, है गलत है, इसलिए कि बहुत तरह के गलत बताया गया। सही सब कुछ देखा भी गया और खुद वो बोले भी हमसे, हाँ गलत है उसके साथ, पर हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। पर पिताजी भी यदि गलत के साथ खड़े हैं तो भी तो गलत ही है। अभी भोग रहे हैं, वो 72 साल के हैं, पर भोग रहे हैं, वो कष्ट कर रहे हैं। क्या भोग रहे हैं? जो है वही सेवा करता है। अच्छा, नहाना धोना करवा देते हैं। इतना भोग रहे हैं फिर भी अक्ल नहीं आई बड़ों को। हम डेली सुनाते हैं, आपका बात तो डेली सुनाते हैं। डेली प्रवचन आपका पूरा भरा हुआ है मेरे मोबाइल में, जितना भी आपका है ना रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्डिंग। देखो, आप बिस्तर पे बड़े बड़े मलमूत्र कर रहे हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं यदि गलत किए हो तो कीड़े पड़ते हैं। जब आप बाप हो और आपके बेटे की पत्नी उसे छोड़कर दूसरे बेटे के साथ रह रही है, तो आप पिता थे, आप मना करते, आप धर्म का साथ देते। आपकी पत्नी ने गलत किया और आपके भाई ने भी गलत किया, लेकिन आप सही रास्ते पर चलो। हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, कोई भी पाप नहीं करना चाहते, पर मजबूर कर दिया। अच्छे कर्म करोगे तो इस जन्म में भागने वाली मिली, अगले जन्म में तुम्हें पतिव्रता नारी मिलेगी। अगले जन्म में आपको शादी ब्याह करना है? नहीं, हम तो चाह रहे थे इसी जन्म में मेरा बीवी मिल जाती हमें, तो हमें बहुत अच्छा होता। अच्छा, इसी जन्म में चाह रहे हैं? कोई पाप नहीं करना चाहते, हम चाहते कि कोई। अच्छा, ये बताओ, वो वापस आएगी तो रख लो? हमारा कोई नशा भी नहीं है, कोई भी नशा नहीं। वो वापस आएगी 3रे मंजिल से उतर के, तो रख लोगे? अब देखिए बेटा, 2 बेटा है, और हम नहीं चाहते कि मेरा जो, हम भी एक मकान लिए छोटा सा दिल्ली में, तो हम नहीं चाहते कि वो किसी दूसरा कोई ले जाए। सही है, सही। अब आप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, देख लो कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है, इसलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ, ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है कि बहुत तरह का परेशानी है, अपना बताती है, तो हम फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे। हम कर रहे थे कि यहाँ आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? यहाँ ढूंढते आ गए तुम? पर बहुत परेशानी लोग रहता है, हमारा कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं करते। अच्छा है, आप आ गए, आपका स्वागत है। कुछ लेकिन ऐसा अब आपको सबने देख लिया है, अब कोई आपके हिसाब की होगी तो आपको करेगी फोन। ये बाल में मत जाइएगा, बाल 2 दिन पहले कटवाए हैं, जानबूझ के, बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए। अच्छा, मतलब टकले नहीं? मेरा उम्र 40 साल है। 40 साल? अभी बुढ़े तो नहीं हुए? नहीं, बुढ़ा तो अभी रख सकते हैं बढ़िया से। सही है, ठीक है, सही है, सही। 2 बच्चे भी हैं, है ना? महाराज जी, हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। यहीं खड़े हो, आपसे मिलने के लिए आए हैं। बताओ। पूरे संसार की सुख की बात है जो भगवान ने हमें दर्शन दे के बताए हैं। वाह। और उसके लिए 20 मिनट लगेगा, हमारा आप बैठ के जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आई हूँ। हाँ। मैं अचानक 11 के रोज, मेरे से चला नहीं जाता, मेरे पैर में फ्रैक्चर है। अचानक 11 के दिन में भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी, और वहीं से मेरे को ऐसी अनुभूति हो रही कान में
कि चल चल। चल। हाँ बस यही चल, सुना, चला, पूजा करते चल, करते यही कह रहे चला। हो। ये बहू पोता बहू ने पूछा कि कहाँ जा रही हो दादी, तो मैं कहने किया बेटी के घर जा रही, पर मैं बेटी घर नहीं गई। फिर? मेरे को भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहा कि ट्रेन के इधर चल, ट्रेन में चल। हाँ। मैं ट्रेन में बैठ गई फिर? और मेरे को मालूम ही नहीं कि ये मतलब टिकट ले रिजर्वेशन के बैठी, वहाँ एक लड़की इतनी सुंदर आई मेरे सामने, उसने मेरे को रिजर्वेशन करवाया। वो मेरा रिजर्वेशन नहीं, उसका रिजर्वेशन नहीं, पर उसने मेरा करवाया और मेरे को साथ में लेकर फिर? गोदी में सर रखकर राधा और रानी। सोए सोए आपके दर्शन के लिए आए। आपके यहाँ लेडी को बाहर निकलने दिया जाता है कि नहीं कथा सुनने के लिए? आज सब पूरा पूरा ऊपर नीचे कहीं भी आओ जाओ, अभी तो देखनी पड़ेगी ना मेरी माँ। हमारे पास रहोगी तो आपकी सुरक्षा करना भी तो हमारा कर्तव्य हो जाता है। हाँ बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी क्या कारण है, ऐसा क्यों सुनाई दे रहा? उसके बाद मेरी एक सहेली जिसके साथ मैं रह रही हूँ, ऐसा ही तो सुनो। हाँ। आप है ना वो आपकी ये माला भगवान है। तुलसी की माला, सही इसमें है। भगवान है। वो ठीक है जाके मैया, आप भगवान कथा के सुना चरणों करो में लेके और आ गई आप, बिहारी जी ने आपको बुला मेरे को लिया। पहना दी। उसके बाद से मेरे को 3 बजे से ठीक है, अब खुश रहो, भगवान का चिंतन करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी एक शंका है बस मुझे दूर करनी है आपसे पूछ के। जी। ये जो हम तिलक लगाते हैं उंगलियों से, कौन सी उंगली किस का क्या महत्व है? स्वयं को तिलक लगाना हो तो बीच की उंगली से, अतिथि को तिलक लगाना हो तो अंगूठा से, और भगवान को तिलक लगाना हो तो अनामिका से। तो ये जो आज तक हम देखते आ रहे हैं, और पितरों को तिलक लगाना है तो इस उंगली से। जो आप यहाँ पे जितने भी मंदिर घूमे या कहीं भी घूमे जहाँ भी हम रहते हैं वहां पर भी सब इसी उंगली से लगाते हैं तिलक। उनको तो पता अब नहीं ये है, उनको कैसे जानकारी पहुंचाई जाए सब बात नहीं पता नहीं है। देखो अभाव नहीं है, जैसे आपको हमने बता दिया तो आप उनको बता देना। एक सुझाव देने लायक वैसे मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक अपनी बात कहना चाहता हूँ। आपके आश्रम इतना अच्छा है, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा कार्य चलता है आपके यहाँ पर आश्रम में। बस एक सार्वजनिक शौचालय के लिए कहूंगा कि एक तो बहुत कम बन रहे हैं और चालू है काम, जी बहुत जल्दी बन बहुत जाएगा। बहुत धन्यवाद। मेरी माता जी आपसे अगर बात करना चाहें। राधे गुरुजी। बोलो मैया। बस मेरे परिवार पे आप जो है अपना कृपा बनाए रखना बस। खुश रहिए। जी राधे 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 राधे। मैं 2 साल हुई है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ी दी है और मैंने बहुत इच्छा ही भी मैं आपके पास मिला। गुरु जी मैं अपना सारा परिवार लेके आई दी मैं फोटो खिंचाना चाहती हूँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरु महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु महाराज मैं 2-3 साल से लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बाकी घर वालों को बना के देती हूँ। खाते हैं कि खा लो तो आप भी खा लो, लेकिन गुरु जी मेरा मन नहीं मानता, तो मैं क्या करूँ? मेरे को अपराध तो नहीं लगेगा? फिर आप क्या खाती हो? सिंपल खाना खाती हूँ गुरु जी। हाँ ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, पर लहसुन प्याज तामसी इसलिए नहीं खा। कोई खाए तो गलत भी नहीं है। गुरु जी मांस मेरे ना को खाओ, अपराध तो शराब नहीं ना लगेगा? खाओ। अपराध तो नहीं लगेगा? मेरे पतिदेव कहते हैं कि खा लो आप। नहीं अपराध नहीं है, लहसुन प्याज खाना कोई अपराध नहीं है। टिकोटे बना। और गुरु जी तुलसी माला पहन सकते हैं हम? हाँ पहन सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी 2000 में मेरे पति खत्म हो गए कोरोना, मर जाऊं मैं भी। फिर आपके भागवत कथा सुनी, उससे मेरे को फिर थोड़ी तसल्ली हुई। जब से मैं नाम की मैंने यहाँ पे ना भागवत कथा भी करवाई और अन्य क्षेत्र भी करवाया, और वो कभी कभी मेरे सपने में आ जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि उनको मोक्ष नहीं मिला है। उनको सपने में आके क्या कहते हैं? कुछ नहीं, ऐसे जैसे आमतौर पे मिलते हैं, ऐसे कोई वैसे नहीं है। खुश ठीक है। खुश मतलब खुश में मिलते हैं। खुश हाँ में। तो खुश है मतलब। हाँ जी। सपने में आके वो ये बताना चाहते हैं कि हम खुश हैं। हाँ, और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर सपने में आते तो उनको मतलब वो घूम रहे नहीं ऐसे। खुश हैं बस, ठीक है। अच्छा। आपने उनके लिए किया, उसी से उनका कल्याण हो हाँ जी, जाएगा। अपने बेटे की शादी की है, वो बोलते हैं कि 1 साल तक गंगा जी नहीं नहाना चाहिए। नहीं नहाना चाहिए क्या? तो बेटे की शादी करके काहे नहीं नहाना चाहिए? पता नहीं, कहते बेटे की शादी करके गंगा जी नहीं नहाते, बेटी की शादी करके नहाते हैं? हाँ ऐसा बोलते हैं लोग। सही ज्ञान है। राधे राधे। और कुछ नहीं। जय श्री राधे महाराज। मैं तो 6 महीने बाद ही आया हूँ आपके पास। आप बताओ। अच्छा गुरुजी, मैं ये हनुमान जी लंका गए हुए थे। हाँ। और आप लोगों ने बोला था कि पूरी लंका में घर पे ही तुलसी का हुआ था, एक- लेकिन रावण तो एक वैष्णव था, और ये भी जो है ना नारायण का। तुलसी इत्यादि नहीं थी रावण के यहाँ, केवल विभीषण सब धर्म को मानता था, बाकी रावण मनमाना आचरण करता था। उसे कोई मतलब नहीं था ना गाय से। वैष्णव था। वैष्णव था, ठीक है। शंकर जी का भक्त था, सब सही है। भ्रष्ट तो हो ही गई थी ना उसकी, भ्रष्ट हो जाएगी जिसकी, वो काहे तुलसी में जल चढ़ाएगा और काहे तुलसी की तरफ जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते है कि हैं? नहीं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं। लो हमें भूल गए। मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो। होते हैं कि नहीं? होते हैं। हाँ हैं आपके। लेकिन जैसे आपके movies- गांव में रहती हो, शहर में रहती हो? मेरे शहर को- में मिल जाएगा आपको भूत पूर्व पार्षद मिल जाएगा आपको। आपकी गली मोहल्ला के आसपास ही रहता होगा ये भूत।
दूसरा वो प्रश्न इसलिए हनुमान जी क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो आप गलत सोचती हो ना, गलत विचार आना, यही भूत है। मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो नौकरी लगी नहीं, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा, ये जो नेगेटिविटी घुस रही है, वो वही नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत कहते हैं। और मेरा कहना है कि जैसे मंदिर ना जाने के बजाय अगर हम अपने ही अंदर भगवान को मानने लगे तो ये जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी। हवा बहुत होती है पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हूँ? हवा आने के लिए। ऐसे ही जैसे एसी कूलर में हवा ज़्यादा है, ऐसे मंदिर में भगवान की पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं उस पॉजिटिविटी का अनुभव करने। जब वो भर जाती है भीतर तो फिर कहीं भी आप रहो उस ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। और मोह माया का अर्थ क्या होता है? मोह माया का अर्थ है, मोह किसे कहते हैं, जैसे ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है, दिन भर वो बुढ़िया मरने वाली है, ये नहीं कि राम राम जपे, पोता 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 जप रही है, पोता पोता पोता, यही मोह है कि बुढ़ापे में भी ना 90 साल की बुढ़िया चाबी लिए घूमे। तो मोह उसका चाबी में और पोता पोती में है, भगवान में नहीं है, यही मोह है। और माया किसे कहते हैं? भगवान की मम माया दुरत्यया, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। कथा में समझाते हैं विस्तार से। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बोला मंदिर में आने में पॉजिटिविटी फील होती है, लेकिन मैं वृंदावन आई हूँ लेकिन मुझे वैसा फील नहीं हुआ जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, जैसे कि हरियाली, कृष्ण जी, गोपियाँ। वृंदावन इमेजिन किया है, देखो बात ठीक है, पहले हरा भरा ही था, वो हरियाली समाप्त कर दी, लेकिन वृंदावन आज भी दुनिया में अनेक अनेक भूमि से पॉजिटिविटी। तो आप बताओ, सब लोग बताओ, आपके गांव, आपके शहर की भूमि से वृंदावन की पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा तो अभी भी है बेटा। यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ पर संत लोग अपने नंगे पाँव से परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ संतों की चरण रज है, यहाँ सब पॉजिटिविटी तो है ही। रही बात हरियाली की, तो हरियाली अब धीरे धीरे मेंटेन हो रही है। पेड़ पौधे देखो बचा, हम लोग कितना बचाते, देखो ये पूरा गौरी गोपाल बन गया, लेकिन सामने आपने देखा होगा दरवाजे के पास 3 पेड़ लगे हैं, पूरा बन गया, हमने उन पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचने दी, आज तक वो बनने के टाइम से लेकर आज तक जस के तस जीवित खड़े हैं। तो बचाए तो बच गए। गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिस पे सिर्फ भजन आता? राधे राधे गुरुजी। आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति ने महाराज जी से भावुक होकर कहा, महाराज जी मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मेरे छोटे भाई के साथ चली गई, वह मुझसे पूरे 10 साल छोटा है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, इस वजह से मैं गहरे डिप्रेशन में चला गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इस दर्दनाक सवाल को सुनकर पूरा पंडाल भावुक हो उठा। महाराज जी ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया और कहा, बेटा जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाए, उसका समाधान शांति और धैर्य से ही निकाला जा सकता है। किसी के चले जाने से जीवन रुकता नहीं है। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उन्हें संभालो, उनके भविष्य को उज्जवल बनाओ। पत्नी या रिश्तेदार के कारण अपने जीवन को नष्ट मत करो, भगवान पर विश्वास रखो और अपने अंदर हिम्मत जगाओ, यही सच्चा धर्म है। महाराज जी के इन शब्दों से व्यक्ति को संबल मिला और अपने बच्चों के लिए वह नए जीवन की शुरुआत करने का संकल्प लिया। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, राधे राधे।